छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाओं ने जिस जोश और खरोश के साथ जिम्नास्टिक का कार्यक्रम किया, तो आपको भी जोश आ जाना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वीर तेजाजी की, वीर तेजाजी जी की। आज के इस वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरी कैबिनेट में वरिष्ठ नेता, आपके अपने ही सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, मेरी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री, कानून और संसदीय मंत्री सम्माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, आपकी अपनी मंत्री बहन मंजू वाघमार जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत साहब, और आपके अपने ही जिन्होंने एक अच्छे प्रशासनिक के रूप में भी काम किया और अच्छे एक नेता के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी काम किया, और इस संस्था को भी जिस खूबी से वो संभाल रहे हैं, ऐसे सम्माननीय CR चौधरी साहब जो आपके अपने हैं, हमारी नागौर की पूर्व सांसद हमारी बहन ज्योति मिर्धा जी, हमारे विधायक लक्ष्मण राम जी मेघवाल साहब, श्री मध्य प्रदेश तेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई लक्ष्मी नारायण जी गौरा साहब, सुरेश राठी जी, माधवदास मोदी जी भामासा, धर्मेंद्र जी तापड़िया जी, हिमांशु शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जगबीर छाबा जी, और हमारे पूर्व विधायक मोहनराम जी, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी जी, सुरेश सुथार जी, रामनिवास सांकला जी, जिला अध्यक्ष नागौर, सुखराम जी, फिडोदा सचिव, संजीत जी डागावाद साहब, RK जीसा साहब, पद्मश्री हिम्मत राम जी, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इस कार्यक्रम में आए सभी अभिभावक बंधु, और इस शिक्षण संस्थान की मेरी प्यारी बच्चियां, माता बहनें, और एक शिक्षण संस्थान के सभी, इस संस्थान को चलाने वाले सभी कर्मी, मैं आपको सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं तेजाजी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं, शीश नवाता हूं, क्योंकि माननीय महाराज तेजाजी जिन्होंने जिस तरह के संस्कार दिए, उन्होंने समाज में एक जो संदेश दिया, निश्चित रूप से हमारे ऐसे तेजाजी महाराज हमारे इस राजस्थान के प्रेरणादायक पुंज हैं।
मैं उनको नमन करता हूं। मित्रों, मैंने देखा है ये ऐसी संस्थान जो मन से काम करती है, ऐसी संस्थान क्योंकि इन संस्थानों के माध्यम से हम एक समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करें। हमारी बहनों की, मित्रों, मैंने देखा है ये ऐसी संस्थान जो मन से काम करती है, ऐसी संस्थान क्योंकि इन संस्थान के माध्यम से हम एक समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करें। हमारी बहनों की आबादी 50% है और हमारी बहनें, आपने देखा होगा, हमारा हर जगह हमारी बहनों ने जिस तरह से अपना योगदान देते हुए इस भारत की मजबूती प्रदान की है, मैं ऐसी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी बहनें बढ़ेंगी, हमारी महिलाएं बढ़ेंगी, तो देश नहीं विश्व का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि जिस विवर्तन के साथ हमारी महिलाएं काम करती हैं, हम आप सभी जानते हैं। हमारी बहनों के ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो तीसरी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार रहती है। अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो बखूबी निभाने का काम हमारी बहनें करती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्था के जिन्होंने की संस्था को बनाने का काम किया, ऐसे सम्मानीय डागा साहब को, कि उन्होंने इस संस्थान को ऊंचाइयां दी और एक इस संस्थान को बढ़ाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआर चौधरी साहब को कि डागावासी साहब ने जो इस संस्थान का निर्माण किया उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने कल ही हमारा बजट आया, हमने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, जन्म से लेकर के हमारी बहन किस तरह से सशक्त होती है, हो सकती है, हमारी महिलाएं किस तरह से सशक्त हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले हमने कहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार में महिला अत्याचार हुए थे, हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि महिला अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने महिलाओं के लिए अलग स्क्वाड फोर्स बनाने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है कि महिलाओं की अलग से हम भर्ती की जाएगी और पुलिस में महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनने का काम करें और महिला हमारी सशक्त हो। यही नहीं मित्रों, हमें लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं, हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो, हमारी बहनें स्वयं अपना काम करें, अपनी आय बढ़ाएं, परिवार में उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी 11,25,000 हमारी लखपति बहना है जिन्होंने आगे बढ़कर के काम किया है। हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार कल्पबद्ध है, वचनबद्ध है महिला उत्थान के लिए,
कि हम महिलाओं का किस तरह से उत्थान कर सकते हैं। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 2 लाख नए महिला एसएचजी बनाने का लक्ष्य हमने दिया है। 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना दे करके हम उन 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति महिला को ऋण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपना खुद का हुनर देख करके काम कर सके। जैसा मैंने कहा, एनटीओ में उसका ठोस का हम गठन करेंगे। 10,000 बालिकाओं को स्कूटी वितरण करने का हम काम करेंगे। 10,000 बालिकाओं के लिए सह शिक्षा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय की छात्राओं को 30% आरक्षण देने का भी हम काम करेंगे, जिससे हमारी बहनें पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, हमारा अभियान के क्षेत्र में काम कर सके। ये भी हमने काम किया है। हमने वादा किया था बहनों से कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ा बल हमारी बहनों को इससे मिलेगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि अभी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पूरे देश के अंदर विकसित संकल्प भारत का आयोजन हुआ था। हमारे राजस्थान में भी विकसित संकल्प भारत की यात्राएं हर पंचायत के अंदर गई थी। हमने उसमें कहा है कि हमारी महिलाओं को उसमें रोजगार के अवसर भी हम देंगे। और यही नहीं, हमने इतना ही नहीं कहा, हमने उन बहनों को रोजगार देने के अवसर को आगे बढ़ाने का भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हमने उनको चिन्हित भी किया है। हमने कहा है, हमारी जो योजना 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं को हमने किया है, उनका आंकलन भी होना चाहिए, उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हमारी कितनी बहनों को उन योजनाओं का फायदा मिला है, कितने भाइयों को हमारा उन योजनाओं का फायदा मिला है। और यही नहीं, हमने कहा है कि एक भी पात्र व्यक्ति उस योजना से रह नहीं जाए, इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए कि उस योजना में जो भी पात्र व्यक्ति उसको उस योजना का लाभ भी मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस योजना का लाभ भी हमें मिला है। हमने देखा है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिला है। और मैं आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम देश के नागरिक हैं, हम प्रदेश के नागरिक हैं, हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस योजना का लाभ, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इसका लाभ होना आवश्यक है, मेरे मोहल्ले में कौन ऐसा रहता है जिसको इस योजना की आवश्यकता है, मेरे गांव में ऐसा माता बहनें कौन रहती है, ऐसा कौन सा मेरा भाई रहता है जिसको योजना की आवश्यकता है। उन सभी को उस योजना का लाभ मिले, ये हमें भी सोचना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार पूरी तरह से राजस्थान को एक अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने देखा बच्चों ने जिस तरह का जिम्नास्टिक के क्षेत्र में काम किया है। हम कहना चाहते हैं, हमारे कल बजट में भी था, हम 2028 का ओलंपिक की तैयारी इस राजस्थान की धरती पर प्रारंभ करने वाले हैं। एक एक गांव में, एक एक ढाणी में हमारी वो बहन, हमारा वो भाई जिस खेल में जाना चाहता है, उसके लिए अवसर भी मिलेगा,
एक एक जिले में इस तरह की व्यवस्था होगी कि जो होनहार है, जिसमें प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा और उन प्रतिभाओं को तलाशते हुए आगे ओलंपिक के लिए भी तैयार किया जाएगा, 28 के लिए भी तैयार किया जाएगा, आने वाले 36 के लिए भी तैयार किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रतिभाओं की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान अग्रणी होगा, क्योंकि हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देखा होगा आपने, कल की राज्यसभा के अंदर भी उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जनवरी को बहुत काम रहते हैं, लेकिन 25 जनवरी को मैं राजस्थान के अंदर था, राजस्थान की उन गलियों में था, फ्रांस के उस राष्ट्रपति को मेरा कितना अच्छा राजस्थान है मैं दिखाने का काम कर रहा था, जिससे राजस्थान मेरा विकसित हो। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार जिस द्रुत गति से काम करेगी, वो हम आपको यही बताना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों कि पिछली जो सरकार थी, उसने जिस तरह से प्रदेश के हालत किए थे, आज वो कह रहे हैं। कल हमारा बजट था, हमने बजट में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, और हमने ये भी वादा किया है कि जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए हैं उन वादों को भी हम पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा है कि आपने हमारी बहनों और भाइयों के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया था, वो कुठाराघात नहीं करेंगे। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था। हमारी जिन बहनों ने, हमारे भाइयों ने जिस तरह की तैयारी की थी, उनको मौका नहीं मिल पाया। उनके अंदर जो दर्द है, हमने कहा है कि ऐसे नकल जिन्होंने की है उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। और हमने कहा हम SIT गठित करेंगे। विधानसभा में उनके लोगों ने कहा कि SIT से काम नहीं, CBI से काम चलेगा। हमने कहा हम SIT भी गठित करेंगे, आवश्यकता हुई तो CBI भी गठित करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शने का काम हम नहीं करेंगे। मित्रों, जब भाई मेहनत करके आगे आना चाहता है, पिताजी का सहारा बनना चाहता है, ऐसे भाइयों को जब वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, पिताजी कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, उसको कोचिंग कराते हैं, कमरा दिलवाते हैं, मकान दिलाने का काम करते हैं। और जब वो पढ़ाई करता है, मन से पढ़ाई करता है, उसका जज्बा ये होता है कि मैं पास होकर के बताऊंगा, लेकिन जब पेपर देता है तो उसके अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। वो परेशान हो जाता है, क्योंकि मैंने तो पेपर में मेहनत की थी, मेरा नंबर तो आया नहीं। उन संस्थानों के लोग जिन्होंने इसको एक धंधा बना रखा है, ऐसे लोगों ने काम करने करके उनके आंसुओं को किस तरह से रुलाने का काम किया है, आंसू निकालने का काम किया, वो आपके सामने है। लेकिन हमने भी वादा किया है कि किसी भी स्थिति में उनको छोड़ने वाले नहीं है, उनको पूरी तरह से मिलेगी, सजा मिलेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने कहा कि किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे। उन्होंने भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 5 साल हो गए, आपके यहाँ नागौर में अगर हो गया, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का नजदीक है, शायद नागौर वालों का हो गया होगा। आपका कर्जा माफ हुआ था कि पिछले 5 साल में? किसान भाई बैठे हुआ था क्या? अरे आप तो पड़ोसी हैं, मुझे लगता है कि पड़ोसी के नाते आपका कर्जा माफ कर दिया हो तो हम तो दूर वाले हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के उस कोने में रहते हैं, लेकिन आप तो नजदीक रहते हैं जोधपुर के, तो आपका कर्जा माफ किया है क्या? तो बताइए। हमने आपसे वादा किया था
ये मान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में आपको 6,000 रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिलती थी, हमने चरणबद्ध तरीके 2,000 बढ़ाने का काम किया है। किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके बीच में वादा किया। हमने कहा था कि गेहूं पे हम बोनस देने का काम करेंगे। हमने पहली में ही, क्योंकि हमें पता है ये मार्च का बजट है और मार्च के बाद किसान की फसल आने वाली है। दूसरी सरकार होती तो कहते उसके बाद बढ़ाएंगे। हमने कहा नहीं, किसान की फसल आने वाली है। हमने 125 रुपए बोनस बढ़ाने का काम किसान की फसल के लिए हमने किया है। मतलब हम वादा करते हैं, वादा करके हम गारंटी देते हैं। अरे इस देश में अगर गारंटी है तो सिर्फ मोदी जी की गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चुनाव से 2 महीने पहले वो गारंटी दे रहे थे, उनकी खुद की गारंटी नहीं है। मैंने कहा था तुम तो गारंटी ऐसे दे रहे थे कि आपकी बहुत बड़ी गारंटी कैसे दे सकते हो, आपकी गारंटी नहीं है। अरे 4 साल क्या 5 साल आपने क्या किया? अगर 5 साल पहले नहीं किया, 4 साल पहले कर देते, 3 साल पहले कर देते, कम से कम लोगों को फायदा तो मिलता। लेकिन उसका उन्होंने नहीं किया, लास्ट के 2 महीने में किया। अरे 2 महीने में जनता जानती है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गारंटी देनी है तो हमने कहा और हमने प्रारंभ कर दिया, और हम ये विश्वास दिलाते हैं जो आपके बीच में हमने वादा किया है, हर वादे को हम पूरा करेंगे। हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। मैं निश्चित रूप से माननीय सीआर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी सिस्टर संस्था, बहुत अच्छा मुझे लगा। निश्चित रूप से हमारी बहनों ने जिस तरह का हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हमारी बहनें कर रही हैं। एक प्रतिभा निकल करके आती है, क्योंकि जैसा हम संस्कार देते हैं, जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हम काटते हैं। मुझे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। निश्चित रूप से मैंने कार्यक्रम देखे हैं और इस संस्थान को मैं देख रहा हूं, आगे आने वाले समय में ये संस्था नागौर का नहीं, राजस्थान का भी नाम करेगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं, अगर हम मन से काम करेंगे, क्योंकि जब मन से हम काम करेंगे तो वीर तेजाजी महाराज हमारे साथ होंगे, और जब वीर तेजाजी महाराज हमारे साथ होंगे तो सारे काम बहुत अच्छे होंगे हमारे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संगीत से लेकर के जिम्नास्टिक में जिन हमारी छोटी छोटी बहनों ने सभी ने भाग लिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से सरकार आपके साथ है, आप जो हमें काम बताएंगे निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उन सभी को हम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर का, सर के बहुत ही वैल्यूएबल विचारों के लिए। सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। माए व सत्य में होकर क्रूर होती है, मैली है फिर भी धरती नहीं दूर होती है। पांव से रौंदे नहीं सिर पर धारे से, पांव से रौंदे नहीं सिर पर धारे से। मित्रों, तेजा स्थली की मिट्टी सिंदूर होती है, तेजा स्थली की मिट्टी सिंदूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित रूप से अब हमारी कुछ सिलेक्टेड बेटियों को